एग्जाम चाहे नीट हो चाहे जेई हो, बैकलॉग की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और इसी बैकलॉग की प्रॉब्लम के चलते कई सारे बच्चे अपनी रैंक खो देते हैं। चाहे ड्रॉपर हो, चाहे फ्रेशर हो, चाहे नीट और जेई के टॉपर हो, हर एक स्टूडेंट को बैकलॉग की समस्या एक बार जरूर आती है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। तो आप अकेले नहीं हैं, इसलिए आपको ना डरने की जरूरत है और ना ही घबराने की जरूरत है। तो आपकी बैकलॉग की समस्या है भारी, लेकिन आज है एमएस टेक्निक की बारी। तो आज के इस वीडियो में बैकलॉग को बहुत इफेक्टिवली हैंडल करने की मैं टेक्निक आपको बताने वाला हूं और अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, मैं 100% आपको गारंटी देता हूं आप अगले 15 से 20 दिनों में बैकलॉग की समस्या से पूरी तरह से बाहर आ चुके होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपका स्वागत है बैरियन के अमेजिंग चैनल पर। मेरा नाम है महेंद्र सिंह। शुरू करते हैं बैकलॉग पर अपना वार। जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, एक है आपका पास्ट जिसके बारे में आप अभी चिंतित हैं राइट नाउ राइट अवे, अगर आपका बैकलॉग है तो। दूसरा है आपका प्रेजेंट जिस पर आपको फोकस करना चाहिए। तीसरा है आपका फ्यूचर जो कि इस पास्ट के चलते खराब हो रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है। अब देखिए, तीनों चीजें एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है। एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। बैकलॉग हो गया भैया, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तबीयत खराब हो गई, कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन अटेंड करना था, अननेसेसरी किसी रीजन से ट्रैवल करना पड़ गया। अब अननेसेसरी मैंने इसलिए कहा क्योंकि कई बार कोई कारण नहीं भी होता है, फिर भी किसी के साथ जाना पड़ जाता है। ट्रैवलिंग हो गई तो क्लासेस मिस हो गई, क्लासेस मिस हो गई। अब अगली क्लास में जब हम पहुंचे तो जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ नहीं आ रहा है, तो फिर हम उस क्लास को भी छोड़ जा रहे हैं। तो एक बात आपको गांठ बांध लेनी है कि आपका मैक्सिमम फोकस होना चाहिए प्रेजेंट पर, क्योंकि जो बैकलॉग हो गया ना, उसे तो अलग से ही कवर करना है। अगर प्रेजेंट को फिर से बैकलॉग बनाते जाओगे ना, तो फिर तो आपके ऊपर 1 2 3 4 ऐसे 10 20 50 लेक्चर्स का जब बैकलॉग होगा, तो फिर तो सारा कुछ पाइल अप होते चला गया और आप उसके अंदर दब के रह जाएंगे। तो दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। बैकलॉग सबके साथ होता है और बैकलॉग की प्रॉब्लम को आप 1 दिन 2 दिन में खत्म नहीं कर सकते। इसमें 1 हफ्ता 2 हफ्ता 15 दिन 1 महीने का समय लगेगा। उतना समय आप आराम से इसको दीजिए। प्रैक्टिस कैसे करना है, कौन कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है और बैकलॉग को कवर कैसे करना है, इसकी बहुत इफेक्टिव टेक्निक है, उसी पर चलते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज अभी प्रेजेंट आपको लॉज ऑफ मोशन कवर करना है। अब लॉज ऑफ मोशन एक ऐसा चैप्टर है जिसको आगे पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टॉपिक्स आपको आने चाहिए। नहीं तो क्या होगा, जब क्लासेस में आपको लॉज ऑफ मोशन पढ़ाते वक्त कुछ टॉपिक का इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर आप सोचोगे अरे ये तो मुझे आता ही नहीं, तो उससे रिलेटेड बातें भी आपको समझ नहीं आएगी, फिर आप क्लास छोड़ दोगे। फिर वहीं आपका ये वाली क्लास का भी बैकलॉग होने लगेगा। तो इससे बेहतर यह है कि चेक कर लो पहले। जब भी आपने देखा कि यार मेरा एक पर्टिकुलर चैप्टर बैकलॉग हो गया, अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा शुरू होने वाला है, उस नेक्स्ट चैप्टर में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मुझे अच्छे से आने चाहिए। अपने दोस्तों से बात कर लो, वो बता देंगे। टीचर से बात कर लो, वो बता देंगे। जैसे लॉज ऑफ मोशन को अगर अच्छे से समझना है तो वेक्टर अलजेब्रा आपको आना चाहिए, साथ ही साथ इक्वेशन ऑफ मोशन आपको आनी चाहिए, तो आप लॉज ऑफ मोशन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। अब आपका चैप्टर कुछ भी हो सकता है, आपका बैकलॉग भी कुछ हो सकता है। ठीक है, नाउ अब यहां पर परेशानी क्या आती है? परेशानी यह आती है कि अगर मैं प्रेजेंट की क्लासेस छोड़ रहा हूं तो मेरा बैकलॉग बढ़ता चला जा रहा है। उस टेंशन में मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये फ्यूचर की बात हम बार बार सोचते चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लूप्स बना रहे हैं भैया, यहां पर बहुत सारे थॉट्स के, और उससे कोई परिणाम नहीं आने वाला है। पहली चीज ये समझ लीजिए, एक्शन लेना बहुत जरूरी है और आज के आज अभी के अभी एक्शन लेना बहुत जरूरी है। इसलिए यहां पर आपको प्रेजेंट पर फोकस करना ही करना है। ठीक है, प्लानिंग चाहे कितनी कर लो, अभी मैं बता रहा हूं आपको प्लानिंग, ये प्लानिंग सुन लो, लेकिन ये प्लानिंग सुनने के बाद अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो कोई मतलब का नहीं रह जाएगा। इसलिए प्रेजेंट पर मैक्सिमम फोकस होना चाहिए। अब आ जाते भैया पास्ट पर, उस एक्चुअल प्रॉब्लम पर जो आपकी है, और वो है बैकलॉग। ठीक है, तो इसे हम भूतकाल की भाषा में कहेंगे भैया। क्यों? क्योंकि ये पहले क्लासेस हो चुकी है और हमने इन्हें मिस किया। एग्जांपल के तौर पर लॉज ऑफ मोशन के पहले क्लास में बेसिक मैथमेटिक्स हो चुका है, वेक्टर अलजेब्रा हो चुका है, काइनेमैटिक्स हो चुका है। ये मैंने फिजिक्स का एग्जांपल लिया, ऐसे बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, अलग अलग सब्जेक्ट्स में आपका बैकलॉग हो सकता है। अब अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है इस बैकलॉग को कवर करने का? जैसा मैंने आपसे कहा कि बैकलॉग 1 या 2 दिन में आप
शेड्यूल बनाकर कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप 1 या 2 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करोगे तो ना तो बैकलॉग अच्छे से कवर होगा और आपका प्रेजेंट की जो क्लासेस मिस होगी 100 अलग। तो बैकलॉग पर बैकलॉग इकट्ठा बिल्कुल नहीं करना है। प्रेजेंट की क्लासेस पर फोकस करके उन्हें तो डेली बेसिस पर अटेंड करते ही जाना है। अब हर दिन में क्या करना है, आपको एक टाइम फिक्स करना है। एक फिक्स टाइम सेट कर लो। शाम को 6 बजे हो सकता है, 8 बजे हो सकता है। अगर आप नाइट आउल्स हैं, रात में पढ़ने की आदत में हैं, तो रात को 10 बजे हो सकता है, रात को 12 बजे हो सकता है। अर्ली मॉर्निंग अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि जो सब्जेक्ट आपको बहुत ज्यादा मेमोरी वाला है उसे सबसे पहले पढ़िए। बैकलॉग सुबह सुबह कंप्लीट करना एक अच्छी बात नहीं होगी, तो इसको किसी स्पेयर टाइम में लेकर जाइए जहां पर आपको थोड़ा सा इसे प्रेफरेंस देना पड़े और मजा भी आए इसे कंप्लीट करने में। तो एक फिक्स्ड टाइम सेट कर लो कि हर दिन का ये आधा घंटा 45 मिनट बस मैं केवल बैकलॉग कवर करूंगा। मैं कितना बोल रहा हूं बेटा, 30 मिनट टू 40 मिनट, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि 30 से 40 मिनट ही आप डेली बेसिस पर बैकलॉग कवर कर सकते हैं। उससे ज्यादा अगर आप बैकलॉग पर समय दोगे तो आप लाइव क्लासेस के जो असाइनमेंट्स हैं, जो डीपीपीज हैं, वो आपसे छूटने लगेंगे, जो हमें नहीं करना है। आज की क्लास का जो काम दिया गया है वो आज ही खत्म करना है और एडिशनल जो मॉड्यूल प्रैक्टिस करने हैं वो भी करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आज क्लास में पढ़ाया गया उसके भी सॉल्व करने हैं। तो इतना सारा काम आपके पास अलग अलग 3 सब्जेक्ट्स का जब होता है तो पीछे की छूटी हुई क्लासेस को आप केवल 30 से 40 मिनट का समय दे पाओगे। अब आप बोलोगे कि यार मेरी तो हफ्ते भर की क्लासेस मिस्ड है, 15 दिन की क्लासेस किसी की मिस्ड है, किसी का हो सकता है महीना भर की क्लासेस मिस्ड है, तो फिर वो 30 से 40 मिनट का समय देकर कैसे कवर अप होंगी। मैंने इसीलिए तो कहा कि जितना समय लगे लगने दीजिए। आप हर दिन अपने अंदर एक इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, बस अपने प्रोसेस के ऊपर भरोसा रखिएगा। तो एक टॉपिक एक दिन में कंप्लीट करो आप। जैसे आपने वेक्टर अलजेब्रा उठाया, डे 1 आप लोगों ने केवल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स को अच्छे से समझा, दैट्स ऑल। 15 से 20 मिनट का टॉपिक है, जितने क्वेश्चंस क्लास में करवाए, और अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक पर कोई प्रीवियस क्वेश्चन अगर आया हुआ है तो वो सॉल्व कर लिया, दैट्स ऑल। एडिशनल प्रैक्टिस आपको नेक्स्ट राउंड में करनी है। जब एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको यह बात मालूम है कि ये 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसकी प्रैक्टिस मैंने डिटेल में नहीं की हुई है, तो जब जब आपको स्पेयर टाइम मिलेगा आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। कई बार होता है टीचर्स छुट्टियां कर देते हैं, 4 दिन 5 दिन की छुट्टियां आ गई, मान लीजिए दशहरे पर छुट्टियां आ गई, दिवाली पर छुट्टियां आ गई, या कोई टीचर वेकेशंस पर है और समय आपकी क्लासेस नहीं लग रही हैं, तो वो आपको स्पेयर टाइम मिल गया क्लास का, वहां पर आप एडिशनल प्रैक्टिस करिए, आपको कोई नहीं रोक रहा है। देखिए भाई साहब, जो हर दिन मेहनत करनी थी ना 6 घंटे, वो तो हर दिन लग ही रही है। अब हमने अगर कोई 15 दिन मेहनत नहीं करी तो वो 15 दिन कि जो हर दिन के 6 घंटे हैं वो यहां पर एडिशनली आपको करना पड़ेगा। तो काम तो आपको ही एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, आपको कोई करके देने वाला नहीं है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई जड़ी बूटी पिलाकर आपका बैकलॉग खत्म कर दे, तो ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो कवर आपको करना है, खत्म आपको करना है, इसलिए सोचते रहने से नहीं होगा, एक्शन ले लीजिए तो खत्म हो जाएगा। तो सेट करना है फिक्स टाइम, 30 से 40 मिनट डेली बेसिस पर एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, चाहे फिर 1 घंटे का लेक्चर हुआ हो, 2 घंटे का लेक्चर हुआ हो, 3 घंटे का लेक्चर हुआ हो, चाहे 1 शॉट में ही पूरा चैप्टर क्यों ना निपटा दिया हो टीचर ने। अगर आपको एक क्लास में 4 टॉपिक पढ़ाए गए हैं, आप चाहे 4 दिन में एक एक करके उस लेक्चर को कंप्लीट करो। समय ज्यादा लगेगा ना, लेकिन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो रहा है, हर दिन का काम भी कर पा रहे हो और प्रीवियस क्लासेस को एक एक करके कंप्लीट भी करते चले जा रहे हो। समय बस थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आप हर दिन कॉन्फिडेंट हो जाओगे। जब आप एक टॉपिक कंप्लीट कर लोगे ना, आपको लगेगा यार आज मैंने कुछ फ्रूटफुल किया, आज मैंने कुछ बेहतर किया। और जब आप क्लास क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लोगे, पर्टिकुलर टॉपिक के जो क्लास में करवाए, और साथ ही साथ आप जितने भी उस पर्टिकुलर टॉपिक पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लोगे। एग्जाम्पल के तौर पर काइनेमेटिक्स जब शुरू किया गया क्लास में, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया, साथ ही साथ एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी पढ़ा दिया गया, साथ ही साथ एक्सेलरेशन भी पढ़ा दिया, और उसी क्लास में इक्वेशन ऑफ मोशन, 4 टॉपिक एक साथ कवर कर दिए टीचर ने।
अब आप अगर से उस पर्टिकुलर क्लास का बैकलॉग कवर कर रहे हैं और एक ही दिन में वो 4 टॉपिक कवर करने जाओगे, वो भी रिकॉर्डेड वीडियोस देखकर या क्लास नोट्स से, तो आपको हो सकता है 2 घंटे की जगह 3 घंटे 3.5 घंटे का समय लगे। अब एक दिन में 3-3.5 घंटा अगर बैकलॉग में खर्च करोगे तो बताओ लाइव क्लासेस कैसे अटेंड करोगे? बताओ बायो और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को अगर आपको करना है तो वो कैसे कवर करोगे? तो फिर आपको क्या करना है? आपको फोकस रखना है यहां पर कि मैं उस पर्टिकुलर क्लास में से आज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझूंगा, उसके जितने भी क्लास में क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करूंगा। अगर प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वो क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा। बस इतना काफी है। अगले दिन स्पीड और वेलोसिटी की बारी, अगले दिन एक्सेलरेशन की बारी, अगले दिन इक्वेशन ऑफ मोशन की बारी। समय ज्यादा लग रहा है ना? है मेरे पास समय, क्योंकि मुझे अल्टीमेट नीट 2023 और जेई 2023 में अच्छा परिणाम चाहिए। उसके लिए मैं 3 हफ्ते 4 हफ्ते 5 हफ्ते अगर लग रहे हैं बैकलॉग कवर करने में, आराम से ये मैं देने को तैयार हूं। तो दोस्तों, ये थी बैकलॉग कवर करने की एक बेहतरीन मेथड जो मुझे बहुत सूटेबल लगती है। काफी सारे बच्चों ने इसको फॉलो किया और उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं। आप बताइए कमेंट करके कि ये टेक्निक आपको कैसे लगी, और अगर इस टेक्निक से आपको बेनिफिट्स हुए हैं, आपने पहले अगर किसी क्लास में मुझसे टेक्निक सुन रखी थी और आपने इसको फॉलो किया, आपको अगर इसने बेनिफिट किया, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बैरियन के इस चैनल पर इस तरह के अमेजिंग वीडियोस आपको मिलते रहेंगे दोस्तों। मैं कोशिश करूंगा आपको आपकी प्रिपरेशन में हर कदम पर मदद कर सकूं।